सो गाइस, यहाँ से शुरू होती है हमारे हिल्स ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल्स की कश्मीर की ट्रिप। और इस ट्रिप में हमारे साथ हर सिटी के लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि हिंगोली, नांदेड़, गंगाखेड़ और भी सिटी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जर्नी थोड़ी पेशेंस के साथ स्टार्ट हुई। ट्रेन ऑलरेडी लेट थी, लेकिन ट्रिप का एक्साइटमेंट बिल्कुल ऑन टाइम था। सुबह का टाइम, पूर्णा रेलवे स्टेशन, शोल्डर पर बैग्स और सामने एक लंबी जर्नी। ट्रेन लेट थी, लेकिन हमारा एडवेंचर तभी स्टार्ट हो चुका था जब अपने बैग्स लेकर कोच की तरफ जा रहे थे। उनो कार्ड्स और लूडो खेलते खेलते 1.5 दिन ट्रेन में कब निकल गए पता ही नहीं चला। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है, जहाँ स्ट्रेंजर्स भी सबसे अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और ये स्ट्रेंजर्स कब एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए किसी को पता ही नहीं चला। एक लंबी जर्नी के बाद फाइनली सुबह के 5:30 बजे एक ठंडी हवा के साथ हम जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन पर उतरे और हमारी राइड ऑलरेडी नेक्स्ट जर्नी के लिए वेट कर रही थी। सब लोग धीरे धीरे नेक्स्ट सफर के लिए आगे बढ़ रहे थे और हमारा नेक्स्ट सफर है जम्मू से श्रीनगर। और हमारे बस के ड्राइवर शायद भाई एक एक करके बस के ऊपर सबका लगेज सेट कर रहे हैं। और साइड में ये जो आप पर्सनल कार देख रहे हो जिसमें लगेज रखा जा रहा है, ये पर्सनल कार स्पेशली कपल्स के लिए होती है, क्योंकि इनका एक अपना अलग प्राइवेट पैकेज होता है। सुबह सुबह का वक्त है और हमारा जम्मू से श्रीनगर का सफर शुरू हो चुका है। कोई मोबाइल में बिजी है तो कोई बातों में लगे हुए हैं, लेकिन सबके चेहरों पर एक अलग ही एक्साइटमेंट है। सफर लंबा था, इसलिए गाड़ी का ख्याल करते हुए एक छोटा सा स्टॉप लिया। गाड़ी में डीजल भरवा कर हमने अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू किया। रास्ते में 5-6 किलोमीटर के लंबे टनल्स एक के बाद एक आते रहे। मैं आगे बैठा हुआ था और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सफर की थकान से सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। सब लोग सो चुके थे सिवाय मुख्तार हाफिज साहब के, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये दुनिया की जन्नत बोलकर मुझे कहीं दुनिया की जहन्नुम में ना लेके चले जाए। ये पहाड़ी रास्ता घाटों से होते हुए आगे बढ़ता है और इसी घाट के रास्ते में हमें एक ट्रक एक्सीडेंट देखने को मिला। शायद से ट्रक टर्न मारते हुए पलटी हो गया। सब लोग नींद से जाग चुके थे और ये लॉन्ग जर्नी की थकान अब भूख में बदल चुकी थी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि आगे बढ़ने से पहले एक होटल पर रुककर ब्रेकफास्ट किया जाए, ताकि सब फ्रेश होकर सफर के अगले हिस्से को एंजॉय कर सके। यहीं से हमें असली ठंड का एहसास होना शुरू हो गया, क्योंकि होटल के सामने ही हल्की सी बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे थे और चलती हुई ठंडी हवा बता रही थी कि हम धीरे धीरे कश्मीर के करीब पहुंच रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके सब लोग फ्रेश हो चुके थे और फिर हमने अपने सफर को दोबारा शुरू किया। अब हर तरफ बदलते हुए नजारे थे और बस के अंदर बैठा हर इंसान खिड़की से बाहर देखते हुए उन खूबसूरत व्यू का मजे ले रहे थे और मैं सामने बैठकर व्यू के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर चल रहा था। सफर कंटिन्यू रहा। रास्ते में एक के बाद एक टोल आते गए और हम अंधेरी बड़ी बड़ी गुफाओं जैसे टनल्स को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे और आखिरकार लगभग 3000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद हमारे सामने वो नजारा था जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ और उन सफेद वादियों को चीरते हुए हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने का व्यू काफी खूबसूरत था, लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी कि इसके आगे जाने के बाद हमें और इससे भी ज्यादा खूबसूरत व्यू मिलेगा। मैंने अचानक से रोड पर देखा कि मिलिट्री चेकिंग चल रही थी और हमें गाड़ी साइड में रोकनी पड़ी। गाड़ी रोकने के बाद सब लोग डर के मारे खामोश हो गए, लेकिन जल्दी समझ आ गया कि कश्मीर में ये सिक्योरिटी चेक्स आम बात है। मेरे सामने आप ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन टावर्स देख सकते हो, जिनके थ्रू हाई वोल्टेज पावर लाइंस पूरे एरिया तक बिजली सप्लाई करती है। शायद यहीं से कश्मीर के कई हिस्सों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से पूरे गाड़ियों को रुका दिया गया, क्योंकि हमारे सामने से इंडियन आर्मी का एक बड़ा कॉन्वॉय गुजर रहा था। पूरा माहौल एकदम डिसिप्लिन और सीरियस हो गया, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सब व्हीकल्स को साइड में वेट करना पड़ता है जब तक इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय सेफली पास नहीं हो जाता। एक के पीछे एक लगातार इंडियन आर्मी की चलती हुई गाड़ियां, पूरा माहौल एकदम पावरफुल हो गया, जैसे सफर कुछ पल के लिए रुककर इंडियन आर्मी को सैल्यूट कर रहा हो। जैसे ही आर्मी का कॉन्वॉय पास हुआ, सब गाड़ियों को आगे बढ़ने की परमिशन मिल गई। टोल क्रॉस करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक से मैंने एक बोर्ड पर नाम पढ़ा, पुलवामा, और इस नाम के तुरंत बाद वो दिन याद आ गया जब यहाँ हुआ अटैक पूरे देश को हिला गया था। ये वही पुलवामा है जहाँ 2019 में एक दर्दनाक अटैक हुआ था, जहां हमारे देश के बहादुर जवानों ने अपनी जान कुर्बान की थी। मैं इस अटैक के बारे में आप लोगों को बता दूं कि 14 फरवरी 2019 को दोपहर के 3:37 को इंडियन सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ का एक बड़ा 70+ व्हीकल्स का कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। उस वक्त कॉन्वॉय में लगभग 2500 से ज्यादा जवान ट्रैवल कर रहे थे। तभी एक लोकल सुसाइड अटैकर ने एक्सप्लोजिव्स, आरडीएक्स और दूसरे पावरफुल मटेरियल से भरी कार को कॉन्वॉय की एक बस से टकरा दी। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इस ब्लास्ट में हमारे देश के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। लंबे सफर, हजारों यादों और काउंटलेस मूवमेंट के बाद आखिरकार हम अपनी होटल पर पहुंच ही गए। और हमारी इस होटल का नाम है राहत प्लाजा, जहां पर हम स्टे करने वाले हैं। और ये रहे हमारे होटल्स के रूम्स। लॉन्ग जर्नी के बाद ये कंफर्टेबल और ब्यूटीफुली डिजाइन रूम्स एक परफेक्ट रिलेशन के स्पॉट लग रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो विंडो व्यू से लेकर वॉशरूम तक हर एक चीज प्योर लग्जरी फील देती है। और अगर आप भी कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हिल्स ऑफ ट्रिप के साथ ही आना, क्योंकि इनकी सर्विस ही नहीं बल्कि इनके होटल्स भी एकदम प्रीमियम और कंफर्टेबल होते हैं और साथ ही लग्जरी भी होते हैं। फिर फ्रेश होकर मैं निकल जाता हूँ मस्जिद
की और नमाज पढ़ने के लिए। अंदर का सीन मैंने रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ की मस्जिदें वाकई में दिल को सुकून देने वाली और बेहद खूबसूरत है। नमाज वगैरह पढ़कर हम आ जाते हैं मार्केट में, खास कश्मीर का फेमस वाजवान खाने के लिए। मार्केट में काफ़ी देर घूमने और कश्मीर की लोकल वाइब्स एंजॉय करने के बाद हम वापस आ जाते हैं होटल पर। और जब होटल पर आकर वापस देखा तो गर्मा गर्म डिनर हमारा वेट कर रहा था। डिनर के बाद सब एक जगह बैठ गए, उनो कार्ड्स के साथ मस्ती शुरू हो गई और धीरे धीरे वो मोमेंट एक छोटी सी पार्टी में तब्दील हो गया।